नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस। बुंदेलखंड। विगत समय कार्यकर्ताओं को सूचना मिली भगवंतपुरा बाबा सदर बाजार झांसी में अवैध रूप से गौकशी का कार्य चल रहा है। किसी की सूचना के आधार जब पता चला तो वहां के लोगों ने भाग दौड़ मचाई। उनमें से एक की चप्पल ची रह गई। आप इस वीडियो में देख सकते हो। वहां पर कार्यकर्ता पुलिस फोर्स लेकर पहुंचे, जिसमें स्वयं विनोद अवस्थी साथ में वे जंगल में, जिसके अंदर जाने पर मालूम पड़ा कि 3 गोदाम, जिसमें भगवंतपुरा कई बड़े बड़े चेहरे भी शामिल हैं। सूत्रों से मालूम हुआ में गलत तरीके से गौ माता का मांस गोदामों में रखा हुआ मिला, जिसमें कई नाम भी सामने आए जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिसमें विपक्षियों के नाम भी शामिल है। झांसी से सबा खान दबंग पत्रकार के साथ महेंद्र राज साहू की खास रिपोर्ट। काम का है। अच्छा जी, बताइए, जैसे कि कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन और जो हमारे ऊपर योगी जी भी बैठे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर गाय का हत्या करने के तौर पे यहाँ गाय का सर, गाय की टांग यहाँ पर मौजूद है। और आपको मैंने अभी कुछ वीडियो ऐसी भी दिखाई है जो सारे प्रूफ की तरह यहाँ बोरियों में भी पूरा मांस भरा हुआ रखा है। लेकिन यहाँ पर फैक्ट्री में कर रहे लोग वर्क, यहाँ से लोग गायब हुए हैं। किसी की चप्पल छूटी हुई है नहीं की नहीं, और उसमें पानी भी भरा हुआ है। इसका मतलब किसी को फुल तरीके से यहाँ की सूचना मिल चुकी है, तो अपने सभी लोग अपने अपने किनारे सब लोग भाग चुके हैं। लेकिन कैमरे भी लगे हुए हैं, अगर जो लोग भागेंगे तो सीसी कैमरे में भी कैद आ चुके हैं। इसी तरह आप सबा खान दबंग पत्रकार से जुड़े रहिए। ऐसा है कि चूंकि इस समय माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो जो इस देश में गाय को मां का चाहिए, ये सारा हिंदुत्व जानता है। इसके बावजूद भी भगवंतपुरा से दिगारा रोड पर करीब मेन रोड से 150 किलोमीटर अंदर जंगल में, जहाँ तक ज्ञात हुआ है कि शायद सरकारी जमीन है जिस पे लाइट का बढ़िया कनेक्शन दिया गया है, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। और कल जब हमारे बड़े भाई साहब पीयूष भाई, हमारे मिश्रा जी, सारी टीम जब वहाँ पे पहुंची तो वहाँ पे कई गायों के सब हड्डी, सिर, सारी चीजें वहाँ मिली। 3-3, 4-4 गोदाम में गौवंश इकट्ठा था और उन गोदामों को रात को नहीं खोला गया। इसी संबंध में हम भाई साहब, हमारे अवस्थी जी, भैया, सारे लोग, हिंदू के जितने लोग हैं, भाई साहब, चाचा जी वगैरह, सारे लोग यहाँ पे डीएम साहब के पास यह ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि आप इस गौ हत्या जो हो रही है अवैध तरीके से, इसे रोका जाए और इसका पूरा जांच की जाए और इसे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाए। तो डीएम साहब ने क्या कहा इस मामले में? और लेखपाल को देखिए, मैं तो बताऊँ आपसे, कल हमारे कार्यकर्ताओं को जानकारी हुई कि भगवंतपुरा में जंगल में अवैध रूप से गौकशी कार्य हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता रात के 10:30-11 बजे के टाइम में वहाँ पहुंचे। स्थानीय वहाँ पे हमारे सदर बाजार एसओ महोदय, बड़ा गांव एसओ महोदय और सीओ सिटी महोदय भी पहुंचे वहां पर। वहां पर जाके देखा 2 गोदामों में ताला लगा था, एक गोदाम खुला हुआ था, जिसको हमारे कार्यकर्ताओं को देख के वहां के चौकीदार भाग गए। जो 2 वृद्ध थे, जब वहां पर बुलाया, उनको देखा तो उसके अंदर में गौवंश के सर, कम से कम 10-15 और ज्यादा मात्रा में गौवंश के सर, हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। तो फिर जब दूसरे गोदामों को खुलवाया गया, सबकी यही थी। एक गोदाम वाला तो बाद में बहुत देर में आया, उसके पास कोई कागज नहीं है। जो भूमि है वो सरकारी है, अवैध रूप से बने हुए वो गोदाम है। इस भारतवर्ष में सनातन धर्म में 3 माता होती है। सबसे पहले धरती माता, दूसरी खुद जन्म देने वाली माता और तीसरी गौ माता, जिसको हम पूछते हैं। और उनके साथ में ऐसा कृत हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने जिलाधिकारी महोदय को इस चीज की जानकारी दी है और जानकारी देने के साथ में उन्होंने तत्काल आदेश करे हुए हैं क्षेत्रीय लेखपाल महोदय को, एसडीएम महोदय को, कि उक्त भूमि किस विभाग की है, कैसे है। वैसे तो विद्युत विभाग कहता है कि 90 फीट पर हम एक खंभा लगाएंगे, वैसे तो बड़ा भागसार बनता है। 1.5 किलोमीटर दूर से वहाँ पर लाइट जल रही है, कैमरे लगे हुए। 1.5 किलोमीटर दूर से लाइट जल रही है, कैमरे लगे हुए हैं। अगर हमारी समस्या का, वैसे तो मुझे पूर्ण विश्वास है झांसी। नमस्कार, मैं सबा खान इस वक्त में कप्तान साहब के यहाँ पर खड़ी, जो कि यहाँ पर पूरे विश्व हिंदू और सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पर एक भगवंतपुरा की जो सूचना मिली है हमारे भाइयों को, वो सूचना को लेकर जिलाधिकारी ज्ञापन दिए, क्योंकि इनका कहना है भाइयों को वहाँ पर गाय कटे हुए मांस ताजा पाए हुए लोग, पूरी वीडियो, पूरी फोटो इन लोग के पास है। चलिए भाई, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
विनोद अवस्थी। आपने क्या मामला देखा रात के टाइम? कल हमारे कार्यकर्ताओं को मालूम हुआ कि यहाँ भगवानपुरा में समर राजपूत ढाबे से 1.5 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर में कुछ गोदाम बने हुए हैं, उसके अंदर अवैध कार्य हो गया। हमारे कार्यकर्ता अतुल मिश्रा और भी लोग इकट्ठा होकर वहाँ गए, तो हमने फ़ोन किया। सबसे पहले चूंकि हमारा एक नागरिक होने के नाते कर्तव्य होता है कि प्रशासन को हम फ़ोन करें, तो हमने सबसे पहले सीओ सिटी महोदय को फ़ोन किया और उनको एसपी सिटी महोदय को फ़ोन किया। तो उन्होंने हमारे जो सदर बाजार एसएचओ हैं उनको भेजा और बड़ा गांव एसओ को भेजा, और वहाँ पर कितनी लगभग टीम थी आपकी वहाँ पर करीबन हमारे लगभग 50-60 कार्यकर्ता थे। प्रशासन भी था, हमारे सदर बाजार एसएचओ थे, नवाबाद एसएचओ थे, वो क्या कहते हैं बड़ा गांव एसएचओ थे, सीओ सिटी स्वयं थे। जब जैसे कि आपको सूचना मिली हाँ वहाँ पर ये कारोबार हो रहा है, हाँ तो आप डायरेक्टली वहाँ पर गए, आपको ऐसा नहीं लगा आउट एरिया जंगल में आप जा रहे, वहाँ पर माल मिलेगा ये नहीं मिलेगा ऐसा? नहीं, तो उसके लिए हमने सबसे पहले प्रशासन को एलआईयू को सूचना करके मैं गया था, हमारे कार्यकर्ताओं को भेजा, फिर मैं स्वयं गया। जब वहाँ पर देखा तो गोदाम के अंदर काफी हड्डियों का ढेर लगा हुआ था, बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। उसमें लगभग 5 से 10-15 के बीच में गायों के सर और खाले और उनके खुर पैर सब बरामद हुए, और 2 जो थे उनके ताला लगा था। जब बाद में सीओ सिटी महोदय ने उनको बुला के खुलवाया तो उनकी भी ये पोजीशन थी। क्योंकि हमारी मांग ये है कि ये कहाँ ना कहाँ कट्टी कहाँ से हो रही है, कहाँ से गौवंश की हत्या हो रही है जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। लाइसेंस भैंसों का होता है, भैंसों की आंतों का होता है। दूसरा नंबर वो भूमि वन विभाग की है। जैसे कि कहा जा रहा है कि वहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं। हाँ, कैमरे लगे हुए हैं, लाइट लगी हुई है 1.5 किलोमीटर दूर से। विद्युत विभाग अपने आप को बड़ा पाक साफ बनता है कि हम कभी भी 90 फीट से दूर पे कनेक्शन नहीं देंगे, लेकिन उधर ये मालूम पड़ा कि अवैध रूप से ये लाइट जलाई जा रही है, अवैध रूप से लाइट जलाई जा रही है। देखा जाए हमारे इसमें अतुल मिश्रा जी हैं जो कि बड़ी मेहनत से टीम के साथ वहाँ पर मौजूद थे, जो उनने वहाँ पे वार्ता देखी, गाय के सर टांगे सारी चीज देखने के बाद, और इनका कहना ये कि वहाँ के लोग को सूचना मिल चुकी थी, भागा दौड़ भी हो चुकी थी। सबसे पहले भैया राम राम। क्या कहेंगे अब आप? मुझे जब सूचना मिली कि वहाँ पे अवैध कारोबार हो रहा, बड़ी मुश्किल में हम 6 लोगों की टीम के साथ पहुंचे। अंदर जैसे ही पहुंचे कैमरों से उन्होंने देखा तो भगदड़ मची तो हम लोगों को लगा शायद अटैक ना हो, हम लोग पीछे हटे। लेकिन जब देखा आगे जाके देखा चप्पलें पड़ी हुई थी, गीली चप्पलें थी, वहाँ पर भगदड़ मच चुकी थी। हम लोग भी आगे बाहर, फिर हम लोग और संख्या इकट्ठा करके पहुंचे तो 2 कमरे बंद थे। उन कमरों में बाकायदा सर कटे हुए थे, एक जगह ढेर लगा हुआ था खुर का, उसके अलावा एक कमरा और बंद था। काफ़ी देर में उसके हबीब नाम का व्यक्ति आया, उसने कहा मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है, और उसने पूरा करा ये तो मैं वेस्टेज का काम कर रहा हूँ। अच्छा, कितने कमरे वहाँ पे आपने कितने कमरों की जांच की? मैंने केवल 3 कमरे, बाकी लोग आए नहीं, 3 कमरों की जांच की। सब में गौवंश पाया गया है, सर पाए गए हैं, खुर पाए गए हैं, और जमीन अवैध वन विभाग की है, उस पर अवैध निर्माण है, और वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, और इतना बड़ा पूरा एक बस्ती साहब बना ली है इस कारोबार के लिए। हम लोगों की मांग ये है कि अगर ये जब अवैध जमीन बनाया गया निर्माण है तो उसका ध्वस्तीकरण करा जाए, वरना प्रशासन तो करेगा, वरना हमारा कार्यकर्ता, हमारा संगठन उसको ध्वस्तीकरण कर देगा। आपको क्या लगता है जांच पूरी होगी सही तरीके? हाँ, डीएम साहब ने आश्वासन दिया, जांच हमें पूरा विश्वास है पूरी होगी जांच। चलिए आप इसी तरह सभा खान दमक पत्रकार से जुड़े रहिए आगे की खबर के लिए। क्या नाम है आपका? हबीब। अच्छा, जो आपके यहाँ पर फैक्ट्री में जो माल पाया गया हुआ है, इसका लाइसेंस है आपके पास? नहीं, लाइसेंस नहीं है, मतलब फैक्ट्री से माल कचरा उठाते हैं, कचरा है। कचरा है? हाँ, बेच तो ऐसे ही आप माल उठाते हो, कचरा समझ के इसको सुखाते हैं आप? हाँ, सुखाते हैं। अच्छा, कोई लाइसेंस भी नहीं है? नहीं, लाइसेंस नहीं। आउट एरिया में आप जो फैक्ट्री खोले हुए हो, फैक्ट्री क्या बाड़े में जो माल पर्याप्त मिला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक सबकी जांची हुई है, यहाँ से यहाँ तक सबकी जांची, सबके पास लाइसेंस है। तो अगर आप यहाँ से माल उठाते हैं तो आपके पास कुछ तो प्रूफ होगा यहाँ का? नहीं, जगह प्रूफ का है, मतलब फैक्ट्री से माल उठाते हैं हम तो कचरा। अरे फैक्ट्री से कचरा उठा रहे हैं आप? ये बेसमेंट एरिया है, ये बेसमेंट है, बेसमेंट तो कचरा है ये? हाँ, कचरा है, कचरा उठा के हम सप्लाई करते हैं। मतलब अच्छा, ये बाड़ा किसका है? बाड़ा किसका है? अपनी बाड़ा है। क्या कागज बता दो। आपने इसकी रजिस्ट्री है इसकी? हाँ, रजिस्ट्री है अपनी। हाँ? हाँ, रजिस्ट्री है। अच्छा, किससे खरीदी थी? ये हम लोग खरीदी शकील से। शकील से? कौन शकील? बिजली का बिल तो नहीं, गाँव वाले से लाइट ली अपने। अच्छा, किससे लाइट लिए? कौन से गांव वाले से? ये गाँव वाला है, नाम है उसका, लाइट लिए होंगे। अच्छा, मतलब आप लाइट भी लिए हैं, वो आपको नाम भी नहीं पता है?
कैसे कैसे हो सकता? खाना अपन उसी घर का खा रहे। नहीं तो उसका नाम नहीं मालूम तो कुछ अच्छा, कहाँ रहता है गाँव में जहाँ से लाइट लिया? ये संगलगढ़ में रहता है। अच्छा, आपको लाइट दे दी उनने से ही? सबको पैसे देते हैं, सबको लाइट दी। कितना पैसे लेता लाइट देने की जानकारी कर भैया, सबको लाइट दे रहे हैं बनने साल की 2000 रुपये था। साल के 2000 आप देखिए और कई लोगों को दिए हैं। भाई साहब स्टार्ट बोलो। क्या नाम है भैया आपका? अभी कहाँ के रहने वाले हैं आप? कसाई मंडी के कसाई मंडी में। आपको इस्लाम मोहल्ले के हैं। तो ये आपके यहाँ जो कार्रवाई चल रहा है, कब से चल रहा है? यार अभी अपन को 8-9 महीने हुए हैं काम जब आ रही है। अच्छा, जैसे ये टंगा हुआ, क्या टंगा हुआ है ये मुर्गी दाना बनता है इसका। मुर्गी दाना। हाँ। इसका लाइसेंस वगैरह है आपके पास? नहीं लाइसेंस का, इसका क्या लाइसेंस होगा मुर्गी? इसका क्या लाइसेंस है मतलब? मुर्गी दाने का क्या लाइसेंस? अच्छा जी, आप हम इसका तो कच्चा मटीरियल है जी, वेस्ट मटीरियल है ये बाड़ा किसका कचरा है, कचरा बाड़ा किसका है ये? हमारा ही बाड़ा है। आप ही बाड़ा है? हाँ, खुद का? हाँ खुद का बाड़ा है। कचरा कचरा है जो कचरे को अच्छा, जैसे कि आपने लाइट के बारे में बोला था कि लाइट किसके लिए है आप? लाइट गाँव वाले की है। किसकी लाइट, मतलब किससे ली आपने? गाँव वाले संकलगढ़ वाले की लाइट है। उससे लाइट संकलगढ़ है। वाले? हाँ, उससे लाइट दी है हमने। पॉइंट। अभी तो आप बोले थे लाइट वाले का नाम ही नहीं पता। नहीं लाइट का लाल का नाम नहीं पता मुझे। संकलगढ़ वाले की लाइट है। पैसे कितने देते हैं महीने के? 2000 रुपये देते हैं उसको साल के। यहाँ पे साल के यहाँ एक पर साल के। ये पूरे एरिया में कौन कौन लाइट लिए? सब लोग लाइट लिए सब। उसी से लिए? हाँ, उसी लिए। शंकर से? हाँ संकलगढ़ वाले से। ठीक है डन। ओके, स्टार्ट बोलो। क्या नाम है भैया आपका? अभी कहाँ के रहने वाले हैं आप? कसाई मंडी के। कसाई मंडी में। आपको इस्लाम मोहल्ले के हैं। तो ये आपके यहाँ जो कार्रवाई चल रहा है, कब से चल रहा है? यार अभी अपन को 8-9 महीने हुए हैं काम जब आ रही है। अच्छा, जैसे ये टंगा हुआ, क्या टंगा हुआ है ये मुर्गी दाना बनता है इसका। मुर्गी दाना। हाँ। इसका लाइसेंस वगैरह है आपके पास? नहीं लाइसेंस का, इसका क्या लाइसेंस होगा मुर्गी? इसका क्या लाइसेंस है मतलब? मुर्गी दाने का क्या लाइसेंस? अच्छा जी, आप हम तो किसका? कच्चा मटीरियल है जी, वेस्ट मटीरियल है ये बाड़ा किसका? कचरा है, कचरा बाड़ा किसका है ये? हमारा ही बाड़ा है। आप ही बाड़ा है? हाँ, खुद का? हाँ खुद का बाड़ा है। कचरा कचरा है जो कचरे को अच्छा, जैसे कि आपने लाइट के बारे में बोला था कि लाइट किसके लिए है आप? लाइट गाँव वाले की है। किसकी लाइट, मतलब किससे ली आपने? गाँव वाले संकलगढ़ वाले की लाइट है। उससे लाइट है। संकलगढ़ वाले? हाँ, उससे लाइट दी है हमने। पॉइंट। अभी तो आप बोले थे लाइट वाले का नाम ही नहीं पता। नहीं लाइट का लाल का नाम नहीं पता मुझे। संकलगढ़ वाले की लाइट है। पैसे कितने देते हैं महीने के? 2000 रुपये देते हैं उसको साल के। यहाँ पे यहाँ एक पर साल के। ये पूरे एरिया में कौन कौन लाइट लिए? सब लोग लाइट लिए सब। उसी से लिए? हाँ, उसी लिए। शंकर से? हाँ संकलगढ़ वाले से। ठीक है डन। ओके।